हाँ बेटा, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 बायोमॉलिक्यूल्स। ये एकदम नया है, अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, विच आर नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचर से मिले हैं हमें, ठीक है, अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर, आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो अब वापस से समझाएं, डेफिनेशन देखें। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, यानी बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस होते हैं उन बड़े मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा, ठीक है। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करें सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? हो सकता है अभी डेफिनेशन नहीं समझ में आए, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊंगी तो तुम्हें ये समझ में आने लग जाएगा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। तो अभी तो मैं ये इतना ही बोलूँगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मॉलिक्यूल, और इसको अभी पेंडिंग रखना। अभी स्ट्रक्चर पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे हैं और एल्डिहाइड और कीटोन कैसे हैं। एग्जाम्पल हम अगर देखें तो ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज एक्सेट्रा, ये जितने भी एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ अभी आप सबको स्ट्रक्चर से सब कुछ समझ में आने वाला है आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है। अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज़ मोनोसेकेराइड, सेकंड इज़ ओलिगोसेकेराइड, थर्ड इज़ पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड मीन्स स्वीटनेस, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स। तो मोनो मीन्स एक यूनिट स्वीटनिंग एजेंट है। ओलिगो में अभी और देखते हैं हम कितने हैं। पॉली तो नाम से ही पता है, बहुत सारे इसमें शुगर यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, यानी उसको और हम नहीं तोड़ सकते, और अगर वो टूट गया तो उसकी स्वीटनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be broken further into smaller units on hydrolysis। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। मैं फिर बोल रही हूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं हम सबके स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं अभी। आगे का हमारा सबसे बड़ा टारगेट है इनके स्ट्रक्चर्स को समझना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम कहें तो ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड यहाँ हम देख रहे थे कि सिंपल यूनिट है जिसको अगर हम तोड़ दें तो स्वीटनेस ख़त्म हो जाएगी, या और मोनोसेकेराइड और स्वीटनिंग एजेंट्स नहीं मिलेंगे या स्मॉलर यूनिट्स नहीं मिलेगी। लेकिन ओलिगोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी इसको तोड़ेंगे तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी। यानी ओलिगोसेकेराइड जो बना है वो मोनोसेकेराइड से ही बना है, ठीक है। और कितने मोनोसेकेराइड से बना है? 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड से बना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? तो पॉली नाम से ही पता है कि दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, मोर देन 10 से ज़्यादा, ठीक है। और एग्जाम्पल हम देखें तो स्टार्च एंड सेलुलोज। तो आज इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। दोबारा से मैं बोलूँ तो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा तो 3 तरह का, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सिंपल यूनिट है, ठीक है, उसको और हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी, और पॉलीसेकेराइड में 10 से भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेगी। कंप्लीट।